नमस्कार दोस्तों, आज की इस गहन, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली यात्रा में आपका स्वागत है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, है मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म, सत्य और मोह, कर्तव्य और भावनाओं की लड़ाई का प्रतीक था। इस महायुद्ध की शुरुआत से पहले एक महान योद्धा का मन विचलित हो चुका था, और तभी एक सारथी जो वास्तव में था परमात्मा का स्वरूप, उसने अर्जुन को दिया गीता का सनातन उपदेश, जो आज भी उतना ही जीवित है। तो आइए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र की वह सुनहरी सुबह, जब इतिहास बदलने वाला था। सूरज आसमान में उग चुका था, धरती पर युद्ध की धूल उड़ रही थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, शंखनाद, कवचों की आवाज, पूरा वातावरण तनाव से भरा हुआ था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। 11 अक्षौहिणी बनाम 7 अक्षौहिणी। अर्जुन अपने रथ में खड़े हुए, सामने खड़े रिश्तेदार, भाई, गुरु, मित्र सबको देख रहे थे। इनके बीच भीष्म, वह जिनकी गोद में अर्जुन पलकर बड़े हुए, द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। अर्जुन का हृदय बैठ गया, उनके शरीर से शक्ति निकलने लगी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे अपने हैं। और तभी शुरू होता है कृष्ण का दिव्य उपदेश। अर्जुन अपने मन में बहुत बड़े द्वंद्व से जूझ रहे थे। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मस्तिष्क भ्रमित है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिवार देखा, गुरुओं का सम्मान देखा, रिश्तों का मोह देखा। अर्जुन ने हथियार नीचे रख दिए। यह अर्जुन का मानसिक पतन था, और यही वह क्षण था जब कृष्ण ने एक एक करके उनकी सारी शंकाओं का समाधान करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जो तुम देह समझ रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह गीता का मूल सिद्धांत है। शरीर मिट्टी है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर उम्र के साथ बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अनंत है, अविनाशी है। कृष्ण समझाते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो फिर किसी के शरीर के नष्ट होने से क्यों दुख हो? यही से अर्जुन के मन का बोझ थोड़ा कम होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली मोटिवेशनल वाक्य है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य फल की चिंता में खो जाता है। अर्जुन भी यही कर रहे थे। वे सोच रहे थे, यदि मैं युद्ध करूंगा तो कौन बचेगा, कौन मरेगा, मेरे परिवार का क्या होगा? कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल किसे मिलना है यह मैं तय करूंगा। यह कर्म योग का सिद्धांत है। अपना कर्तव्य करो, परिणाम पर मत अटको, अपने धर्म का पालन करो। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन कर्तव्य से भागे नहीं, क्योंकि वही युद्ध के असली नायक थे। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म से मुंह मोड़ना पाप है। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। डॉक्टर का धर्म है जीवन बचाना, शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, माता पिता का धर्म है बच्चों को सही राह दिखाना, और क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का विनाश करना। अर्जुन का धर्म था अन्याय, अहंकार और अधर्म का नाश। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम भागोगे तो न केवल इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, बल्कि तुम अपने धर्म से भी गिर जाओगे। कृष्ण ने अर्जुन को एक बड़ा रहस्य बताया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, और यही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु भी। अर्जुन का मन विचलित था। कृष्ण ने समझाया, मन को साधो, क्रोध को नियंत्रित करो, भय से बाहर निकलो, आत्मविश्वास जगाओ। योग का असली अर्थ यही आता है, मन का संतुलन। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के 3 प्रमुख मार्ग हैं। 1, कर्म योग, कर्तव्य करते हुए ईश्वर की स्मृति में रहना। 2, भक्ति योग, समर्पण, प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की शरण में रहना। 3, ज्ञान योग,
आत्मा और परमात्मा की प्रकृति को जानना। कृष्ण कहते हैं इन सभी मार्गों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष और आत्मा का परमात्मा में मिलन। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं राग, द्वेष, लोभ और मोह ये सब मनुष्य को बांधते हैं। जो व्यक्ति क्रोध में रहता है, लोभ में फंसा है, मोह में डूबा है, अपमान से जलता है, वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। धरना से मुक्त हो, मोह से मुक्त हो, क्रोध से ऊपर उठे और अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है। जब अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप कौन हैं, तब कृष्ण ने समय की सबसे महान घटना का आरंभ किया। कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर। समय, मृत्यु और सृष्टि कृष्ण के चेहरे में। देवता, ऋषि, तारे, दिशाएं सब उनके अंदर। सभी कौरव कृष्ण के मुख में प्रवेश करते हुए अर्जुन कांप गए। उनके शरीर से शक्ति निकल गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हे प्रभु, आप ही सब कुछ है, आप ही सृष्टि है, आप ही विनाश है। कृष्ण ने कहा अर्जुन, यह युद्ध पहले ही मेरे द्वारा जीत लिया गया है, तुम केवल निमित्त बनो, साधन बनो। यही वह क्षण था जब अर्जुन को समझ आया कि वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। कृष्ण कहते हैं जब भी तुम्हें भ्रम हो, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तो मेरा स्मरण करो। कृष्ण यह बताते हैं कि जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थी, उनके मन का अंधकार मिट चुका था, शंकाएं समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा हे केशव, अब मेरे सभी भ्रम दूर हो गए हैं, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। और उन्होंने गांडीव उठा लिया। अब वे वही अर्जुन नहीं थे, अब वे जागृत योद्धा थे। कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को ही नहीं, पूरी मानवता को धर्म, कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया।